हेलो बच्चों, कैसे आप। मैं हूं रहमान सर और हमारे इस एमपी पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग कक्षा 10 की एक्सरसाइज 4.3 हम लोग कर रहे थे, जिसमें से आज हम लोगों को सवाल नंबर 6 करना है। तो ये हमारे पास एनसीईआरटी की किताब है। इस एनसीईआरटी के किताब में आप सवाल नंबर 6 बहुत ध्यान से देखें। लिखा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो सबसे पहले कह रहा है एक आयताकार खेत, तो हमें एक आयताकार खेत बना लेना है। तो हमने देखिए ये आयताकार एक खेत बना लिया है। जितना हम बताएं केवल उतने पर ध्यान दीजिए। आयताकार खेत हमने ये बना लिया है। आयताकार खेत का आप लोग जानते होंगे, आयताकार खेत में ये लंबाई अधिक होती है और ये चौड़ाई कम होती। तो ABCD हमारे पास आयताकार एक खेत है। अब ये कहते हैं आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। क्या बेटा अधिक लंबा है? विकर्ण। यानी ये विकर्ण यानी विकर्ण BD जो विकर्ण जो है वो इस छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो आपको ध्यान समझना है। ये कह रहा छोटी भुजा से। एक ट्रिक इसमें समझ लीजिएगा, जहां कहीं पर भी लिखा से या के, सबसे पहले उस भुजा को माना जाता है। तो आप एक बात समझिएगा, ये कह रहे हैं जो विकर्ण जो है, ये कह रहे हैं विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करनी पड़ेगी? छोटी भुजा। भाई तभी तो विकर्ण प्राप्त होगा। तभी हमने क्या काम किया, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा, लिखा कि माना खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। मान लिया हमने। अरे छोटी भुजा को क्यों मानना पड़ा? हमने बड़ी भुजा को क्यों नहीं माना, या फिर विकर्ण को क्यों नहीं माना? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण जो है वो उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि हम आपसे कहें कि छोटी भुजा अगर 10 मीटर है तो विकर्ण कितना होगा? 70 मीटर। क्यों? क्योंकि विकर्ण जो है वो 60 मीटर अधिक है। लेकिन 60 मीटर जब अधिक है और किससे अधिक है? छोटी भुजा से। तो हमें सबसे पहले छोटी भुजा प्राप्त करनी होगी कि नहीं करनी होगी? इसलिए हमने यहाँ पर माना है कि माना खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। तभी हमने यहाँ पर छोटी भुजा ये रखी, इसको हमने x मीटर मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा, तब विकर्ण हमारा कितना हो जाएगा? वो तो कह ही रहा है कि विकर्ण जो है वो 60 मीटर अधिक है। तभी ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर हमारा विकर्ण है, तभी विकर्ण हमारा x + 60 हो गया। क्यों हो गया x + 60? क्योंकि छोटी भुजा अगर x है तो विकर्ण है हमारा x + 60, क्योंकि वो कह रहा है कि विकर्ण जो है 60 मीटर अधिक लंबा है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। अब जो यहां पर भी कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, छोटी भुजा से कह रहा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। तो अगर छोटी भुजा हमारे पास x है तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी? 30 मीटर अधिक है। तो यानी बड़ी भुजा हमारे पास तभी हो जाएगी x + 30। अब एक समझने वाली बात यहाँ पर यह है, अगर ये कहता कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 40 मीटर अधिक है, अगर 30 ना देकर अगर 40 कह देता, 40 मीटर अधिक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर? x + 40 लिखते। बात आ गई होगी समझ में? ठीक है। तो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तभी हमारी बड़ी भुजा जो हो गई x + 30। तभी हमने यहाँ पर ये जो है ये हमारी बड़ी भुजा हो गई x + 30। अब इसमें आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि अगर हमने अगर x माना है और ये कर्ण है, तो देखिए बड़ी भुजा ये भी x + 30 है और ये भी x + 30 है। लेकिन आप यहाँ पर लिखिएगा x + 30। क्यों लिखेगा? क्योंकि इसलिए लिखिएगा ताकि हमारा एक त्रिभुज कंप्लीट हो जाए। जैसे BDC, अगर आपको BDC हमारा एक त्रिभुज कंप्लीट हो गया। अब त्रिभुज में आप लोग जानते हैं कि ये भुजा जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये भुजा हमारे पास लंब होती है और जिस पर पूरा त्रिभुज रखा होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ, ये भुजा हमारी आधार होती है। तभी मैंने आधार लिख दिया, और ये वाली भुजा तो कर्ण है ही। अब हम लोग इसमें क्या काम करें? देखिए प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अब किताब को हम हटा दे रहे हैं। देखिए जब ये हमारा एक त्रिभुज बनकर तैयार हो गया BDC, तभी हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। और क्योंकि हमें हमसे ये पूछा गया कि त्रिभुज की फिर भुजाएं बताइए कितनी होंगी, तो बेटा देखिए त्रिभुज की भुजाएं तो जब ही निकलेंगी जब हमें x का मान प्राप्त होगा। अगर x का मान प्राप्त हो जाएगा तो x का मान यहाँ रख देंगे और यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पर तरीका ये अपनाया कि पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे।
अब पाइथागोरस परिमेय होती है कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो कर्ड कितना बेटा है, कर्ड तुम्हारे पास है x प्लस 60, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास है x, तभी x का स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास x प्लस 30, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है कि तुम्हें ये x प्लस 60 है, तो यानी a प्लस बी का एक सूत्र बन रहा है, a प्लस बी, यानी हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो खुलता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक उसी प्रकार x प्लस 60 है, तो इसको भी खोल दें, यानी a स्क्वायर a का काम कर रहा है x, b का काम कर रहा है 60, तो यानी x स्क्वायर तो फिर x स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर, ये b की जगह 60 है, 60 का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 और a की जगह पे x और गुणे 60, यानी x का स्क्वायर 60 का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बराबर यहाँ पर x अकेला ही है, जब यहाँ पर बेटा x अकेला है तो हम लोग क्या काम करेंगे, केवल x का स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ पर भी हमारा ये a प्लस बी का सूत्र लगेगा। बताइए समझ आ रही कि नहीं, a प्लस बी का सूत्र लगेगा, यानी x स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग करोगे 30 का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 तो हो गया 2 और a की जगह पर x, तो x और b की जगह 30 तो 30। इतनी बात आई समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर प्लस 60 का जब आप वर्ग करेंगे तो 6 का हो जाएगा 6 छंग 36 और 0 1 है, तभी डबल 0 हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि 60 की गुणा 60 से की गई है। ठीक है, फिर प्लस 60 दूना 120 और x तो रहेगा ही, बराबर के नीचे बराबर x स्क्वायर यहाँ पर ये दोनों जुड़कर बन जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस इस प्रकार यहाँ पर भी इसका वर्ग हो रहा है, तो 3 का वर्ग होगा 3 तिया 9, 3 का वर्ग हो जाएगा 3 तिया 9 और ये 1 0 के डबल 0 बन जाएगा, फिर प्लस यहाँ 30 दूना 60 x। इतनी बात बताइए आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? आप लोग बहुत ध्यान समझिएगा, इसके आगे हम सवाल को सोल्व करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा, इसको मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं और अब आप ध्यान से देखिएगा, यानी कहाँ तक हमारा हुआ हल हुआ है, हमारा जो हल हुआ है वो हम लोग पहुंचे यहाँ तक। तो ध्यान दीजिएगा, एक काम कर रहे हैं, इस साइड्स को उठा करके सबको इधर ला रहे हैं। ठीक, तो यानी यहाँ पर हमारा कितना है एक्स स्क्वायर और प्लस का 3600, ठीक है, अब प्लस का 120 और x, इधर 2x स्क्वायर हमारा प्लस का है, इसको हम इधर लाएंगे तो हमारा बन जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी अंक उधर प्लस का होता है, जब बराबर के इधर लाते तो वो माइनस का हो जाता है। ये 90 ये 900 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 900 हो जाएंगे, 60x उधर प्लस के इधर लाएंगे तो माइनस के 60x और उधर कुछ नहीं बचा तो 0। इतनी बात आप समझ चुके हैं। अब देखिए, इसको केवल हल करते जाएंगे और हल करने के बाद हमारे पास आंसर आसानी से आ जाएगा। तो ध्यान समझिएगा, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 2x स्क्वायर है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 2x स्क्वायर में से ये एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा, तो हमारे पास केवल माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि इससे ये घट गया। अब x की बात कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर 120x है और यहाँ पर माइनस के 60x हैं, तो यहाँ पर प्लस के हैं और यहाँ पर माइनस के हैं, तो 120 से 60 घट जाएंगे तो हमारे प्लस के बचेंगे यहाँ पर 60x। अब देखिए यहाँ पर है 3600 और यहाँ पर है 900, तो घटा देंगे तो कितने बचेंगे हमारे, यानी 3600 में से जब 900 जाएंगे तो हमारे प्लस के बच जाएंगे बेटा 2700 और बराबर क्या बचा 0। इस प्रकार हमारा ये एक गुणनखंड बन गया। अब आपने देखा होगा कि ये सबसे पहले माइनस नहीं होता, तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, माइनस से भाग कर देंगे। तो माइनस से भाग करेंगे तो माइनस से भाग करने पर जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस है तो ये तो हमारा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो यहाँ पर ये भी माइनस का हो जाएगा और बराबर में 0। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा एक गुणनखंड बन गया, यानी 2700 की गुणा 1 से करेंगे तो केवल हमारा कितना आ जाएगा, 2700 आएगा। और 2700 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि माइनस के कितने आ जाए, 60 आ जाए। माइनस के बेटा कितने आ जाए, 60 आ जाए। अगर हमारे पास माइनस के 60 आ गए
तो फिर हमारा सवाल सही है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं ये कितना आ जाएगा, एक काम कर रहे हैं इसमें हम, यानी 90 और 30 फैक्टर बना रहे हैं। कितने बना रहे बेटा, 90 और 30 बना दे रहे हैं, क्योंकि 9 तियां 27, यानी 2700 भी हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस के 60 रखने हैं, तो इसलिए 90 को माइनस के रखिएगा और 30 को प्लस का रखिएगा, तभी 90 से 30 घट जाएंगे तो 60 बचेंगे हमारे माइनस के। इतनी बात समझ आ रही हुई। तो यहाँ पर क्या काम कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे माइनस का हम 90x, और 30 है तो प्लस का कर देंगे हम 30x, और माइनस का ये 2700 तो रहेगा बराबर 0। इतनी बात समझ के बेटा। देखिए जब 90x में से 30x जाएंगे तभी तो हमारे 60x बचेंगे, और गुणनखंड करने का तरीका यही तो होता है, भूल चुके क्या आप। 90x में से 30x जाएंगे तो हमारे 60x ही बचेंगे, और यही हमें बचाने थे, और माइनस के बचाने थे। तो जो चीज हमें बचानी होती है उसको अधिक वाले में लगाओ, तो माइनस के बचाने तभी माइनस 90 में लगाया। ठीक है, अब ये दो दो बना करके, अब देखिए इन दोनों में से क्या कारण मिल रहा है, इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन मिल रहा है हमें एक्स। तो यहाँ देखिए एक एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर दो, तभी एक एक्स कॉमन ले लिया, तभी यहाँ पर हमारा एक एक्स बच जाएगा। ठीक है, एक एक्स हमारा बच जाएगा। अब यहाँ माइनस का 90 हमारा कॉमन गया है, तो केवल सॉरी एक्स हमारा कॉमन गया तो केवल 90 बचेगा, प्लस ध्यान दिए यहाँ कितना कॉमन मिलेगा। एक तरीका ये होता है, अगर यहाँ पर एक्स बचा है तो यहाँ पर भी एक्स ही बचेगा, तो मतलब 30 मिल जाएगा हमें कॉमन। ठीक है, तो 30 ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पर बचा केवल एक्स और माइनस का। अब देखिए 30 और 90 का अगर हम गुणा करें तभी तो हमारा 2700 प्राप्त होगा। तो जब हमने 30 निकल गया बाहर, तो अंदर यहाँ कितना बचा 90, तो यहाँ पर बचा हमारा 90 और बराबर में 0। अब देखिए ये और ये एक जैसा है, तो यानी एक्स माइनस का 90 लिख देंगे, और ये देखिए ये एक जैसा है, उसको कॉमन ले लिया, ये इसके साथ लिख दिया जाता है, तो एक्स प्लस 30 और बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास दो मान आ गए, एक आ गया एक्स माइनस का 90, तो इसको लिखेंगे हम 0 के बराबर। तो एक्स ये माइनस का 90 है, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का 90 हो जाएगा, और यही हमारा एक्स का मान होगा। इतनी बात आई समझे। अब देखिए ये हमारा एक्स का मान क्यों नहीं होगा, ध्यान समझिएगा। जैसे कि अगर हम लिखें एक्स प्लस 30 और बराबर 0, तो ये 30 जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, और किसी भी खेत की भुजा माइनस में नहीं हो सकती है। अब ध्यान से समझिएगा, हमसे क्या पूछी गई थी, हमसे बेटा भुजाएं पूछी गई। बहुत ध्यान समझिएगा, हमसे क्या पूछी गई थी, हमसे भुजाएं पूछी गई थी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमने यहाँ पर चित्र लिया था उसको आप बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, अब अगर हम बात करना चाहें कि हमारे पास छोटी भुजा कितनी है, तो हमने छोटी भुजा को माना था एक्स, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि छोटी भुजा बराबर एक्स का मान कितना है हमारा 90 आया कि नहीं, बताइए एक्स का मान कितना आया हमारा 90। तो यानी छोटी भुजा को हमने केवल एक्स माना था, तो छोटी भुजा बराबर हमारे पास कितनी है 90 मीटर। बात समझ गए। अब निकालने अगर बात करें बड़ी भुजा की, तो ध्यान दीजिएगा बड़ी भुजा बराबर हमने कितनी मानी थी, बड़ी भुजा एक्स प्लस 30 मानी थी, तो एक्स की जगह पर आप लिखेंगे 90 और प्लस 30 यहाँ पहले से था, तो 90 30 कितना हो जाएगा 120 मीटर, ये बड़ी भुजा। अब बात करना चाहें अगर हम कर्ण की, तो कर्ण बराबर हमारे पास कितना रहेगा, कर्ण हमारे पास था एक्स प्लस 60, ध्यान दीजिएगा एक्स प्लस 60, तो एक्स की जगह लिखेंगे हम 90 और प्लस का आगे लिखेंगे 60, तो बराबर हो जाएगा हमारा कितना 150 मीटर। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा मैंने ये पूरा कंप्लीट कर दिया है, यानी छोटी भुजा को माना था, तो छोटी भुजा और बड़ी भुजा और कर्ण हमने दोनों ही आपको आसानी से निकाल करके दिखा दिए। तो ठीक बेटा, आप लोग हमारा चैनल नया है इसलिए आप लोग हमारी थोड़ी सी मदद करिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर दे सकूं। तो ठीक बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।